जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक नए सहजयोग आर्टिकल को सुनेंगे और सविस्तर में आज के विषय का अर्थ समझेंगे। चक्रों नाड़ियों में ऊर्जा संकेत, एक मौन वार्तालाप। भाग 1 को कल के वीडियो में आप सहजयोगी भाई बहनों ने देखा होगा, यह आशा करता हूँ। आज हम चक्रों नाड़ियों में ऊर्जा संकेत, एक मौन वार्तालाप भाग 2 इस विषय पर हम सविस्तर में बात करने वाले हैं। आप सभी सहजी लोग इस आर्टिकल को आखिर तक जरूर सुनेगा। चक्रों नाड़ियों में ऊर्जा संकेत, एक मौन वार्तालाप। भाग 2 चक्रों नाड़ियों में ऊर्जा संकेत, एक मौन वार्तालाप। यह सहजयोग का आर्टिकल इम्पल्सेस फेसबुक पेज से साभार किया गया है। भाग 2 तृतीय स्थान के नकारात्मक ऊर्जा संकेत। जब हमारी किसी भी नाड़ी में गर्माहट का होना अनुभव हो तो समझना चाहिए कि हमारे चित्त में स्थित किसी व्यक्ति, स्वयं, स्थान, वस्तु, स्थिति उक्त नाड़ी की देवी उपलब्ध नहीं है। और यदि बहुत तेज जलन या अग्नि जैसा महसूस हो तो इसका मतलब वो अत्यंत रुष्ट हैं। एक किसी भी चक्र में गर्म गर्म महसूस होना। ऐसी स्थिति में हमें अपने चित्त पर चित्त रखकर देखना होगा कि हमारा चित्त किसी व्यक्ति, स्वयं, स्थान, वस्तु, स्थिति पर है और उसके पश्चात हमारे किसी चक्र में गर्माहट हो रही है, जो इस बात को प्रकट कर रही है कि हमारे चित्त की प्रतिक्रिया स्वरूप उस चक्र के देवी देवता हमें उस चीज को करने या सोचने के लिए मना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है और हमारे बाएं हृदय में गर्माहट आने लगे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसके स्वयं के श्री शिव पार्वती उससे प्रसन्न नहीं है। यानी वह व्यक्ति हृदय से अच्छा नहीं है, यानी ऊंच नीच, भेदभाव, दिखावा, छल इत्यादि करने वाला मानव है। 2 किसी भी चक्र में जलन या अग्नि का महसूस होना। जब ऐसी स्थिति चित्त की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमारे किसी भी चक्र में प्रकट होने लगे, तो हमें समझना होगा कि उक्त चक्र के देवी देवता हमसे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, स्थिति से नाराज हो रहे हैं। 3 किसी भी चक्र में दर्द का अनुभव होना। जब चित्त की प्रतिक्रिया स्वरूप हमें अपने किसी चक्र में फोड़े जैसे दर्द का अनुभव होने लगे, तो ये इस बात का संकेत है कि उक्त चक्र के देवता हमसे किसी व्यक्ति, स्थान से, वस्तु से, स्थिति से अत्यंत दुखी है, क्योंकि वो सदा सर्वहित ही चाहते हैं, किंतु स्थिति व परिस्थितियां प्रतिकूल होने के कारण वो उक्त स्थिति से पीड़ित महसूस कर हमारे चक्र के जरिए अपनी वेदना प्रकट कर रहे हैं। 4 किसी भी चक्र में बारंबार सुइयां चुभने जैसा अनुभव होना। जब कभी हमारे चित्त की प्रतिक्रिया स्वरूप अनेकों सुइयां चुभने जैसे महसूस हो तो हमें सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि उक्त चक्र के देवी देवता हमसे किसी व्यक्ति से, स्थान से, वस्तु से, स्थिति से अत्यंत कुपित हैं और अब वे सजा देने जा रहे हैं। जब ऐसी विकट स्थिति महसूस हो तो तुरंत सभी सोचें, विचार, भाव आदि त्याग कर श्री मां के शरणागत हो जाना चाहिए। वह सच्चे हृदय से स्वयं व्यक्ति, स्थान, वस्तु, स्थिति के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए, अन्यथा देवी देवताओं के कोप व ग्रह नक्षत्रों के प्रकोप का भाजन बनना पड़ेगा। 5 मध्य हृदय में घुटन प्रतीत होना। कभी कभी हमारा चित्त किसी व्यक्ति, स्थान, स्थिति, विचार या हम पर स्वयं पर हो और हमारे हृदय में घुटन सी महसूस होने लगे, तो हमें समझना चाहिए कि जो भी हमारे चित्त में चल रहा है वो हमारी हृदयेश्वरी को पसंद नहीं आ रहा है। वो अपनी नापसंदगी हमारे हृदय में घुटन देकर प्रकट कर रही हैं। 6 उबकाई, उल्टी आना। कभी किसी व्यक्ति, स्थान, विचार, स्थिति अथवा स्वयं पर चित्त रहने को प्रतिक्रिया स्वरूप हमें उल्टी आने जैसी अनुभूति होती और कभी कभी तो उल्टी आ भी जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जहां पर भी हमारा चित्त है वहां पर मध्य हृदय की विरोधी शक्तियां सक्रिय है, जिसको समाप्त करने के लिए हृदयेश्वरी हमारे यंत्र का इस्तेमाल कर उबकाई की अनुभूति देकर हमें बताना चाहती हैं। और यदि वह नकारात्मक प्रभाव जाने अनजाने में हमारी विशुद्धि अथवा आज्ञा के माध्यम से हमारे हृदय तक आ गया है, तो उसे उल्टी के द्वारा बाहर निकाल रही हैं। 7 पेट में अचानक गैस बनना, दर्द होना, लूज मोशन होना। कभी कभी तो किसी व्यक्ति, स्थान, विचार, स्थिति अथवा स्वयं पर चित्त रहने की प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे पेट में अचानक से गैस बनने लगती है और दर्द हो जाता है, और कभी कभी तो लूज मोशन तक होने लगते हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि जहां पर भी हमारा चित्त है वहां कुगुरुता का प्रभाव है, जिस पर हमारा गुरुतत्व पर जागृत गुरु गैस की प्रतिक्रिया के द्वारा हमें सचेत कर रहे हैं और दर्द देकर नाभि विरोधी ऊर्जा को हमारे यंत्र के माध्यम से नगण्य करने में लग गए हैं। यानी जब तक गैस व दर्द रहेगा तब तक उस नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति बनी रहेगी, और जब हमें लूज मोशन लग जाएं तो समझ लेना चाहिए कि जहां भी हमारा चित्त है वहां से अनजाने में हमारे भवसागर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है
और श्री लक्ष्मी विष्णु जी भवसागर में लहरें उत्पन्न कर इसको स्वच्छ करने में लग गए हैं। अंतः उबकाई, उल्टी, गैस व लूज मोशन की दशा में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए और अपने शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए घूट घूट जल ग्रहण करते रहना चाहिए। 8 कंठ का सूखना, अवरुद्ध होना अथवा खांसी आना। जब भी कभी किसी व्यक्ति, स्थान, विचार, स्थिति अथवा स्वयं पर चित्त रहने की प्रतिक्रिया स्वरूप अचानक हमारा गला अवरुद्ध होने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि जहां भी हमारा चित्त है वहां पर श्री राधा कृष्ण विरोधी शक्तियां सक्रिय हैं। अंतः हमारे विशुद्धि चक्र स्वामी हमारे गले को अवरुद्ध करके हमें ये तथ्य बताना चाहते हैं। और जब हमें खांसी प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि श्री राधा कृष्ण की शक्तियां उक्त व्यक्ति, स्थान, विचार, स्थिति या हमारे स्वयं के भीतर स्थित विराट विरोधी शक्तियों को निष्क्रिय करने में लग गई हैं। ऐसी दशा में भी हमें निरंतर घूट घूट जल ग्रहण करते रहना चाहिए, क्योंकि ये विपरीत शक्तियों का आपसी संघर्ष हमारे भीतर के जल को शोषित करता जाता है, जिससे हमारा गला सूखने लगता है व इसमें खराश भी महसूस होती है। 4 चतुर्थ स्थान कपाल की ऊपरी परत यानी सहस्त्रार व चक्रों की पीठ देवी देवताओं की निराकार शक्तियों की अनुभूति व उनके साथ तादात्म्य की स्थिति का प्रमाण। ये स्थिति साधना के क्षेत्र में सर्वोत्तम स्थित मानी जाती है। इस अवस्था में साधक साधिका की चेतना केवल और केवल निराकार ब्रह्म में ही स्थित होती है, यानी उनका चित्त किसी भी प्रकार की संसारिकता में लिप्त ही नहीं रहता। ध्यान के दौरान वो तो केवल परमात्मा को निराकार ऊर्जा के रूप में ही ग्रहण कर रहे होते हैं। तो ऐसी अवस्था में इस ब्रह्मांड को चलाने में परमेश्वर की मदद करने वाले विभिन्न देवी देवता निराकार ऊर्जा के रूप में उनके कपाल पर स्थित चक्रों की पीठों को स्पर्श करके अपने आगमन उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। साथ ही उन साधक साधिका की चेतना को निरंतर विकसित करने में मदद करने के साथ साथ उसके साथ अपना तादात्म्य भी बनाए रखते हैं। यदि हम कपाल के ठीक बीचों बीच मांग निकालें तो हमारा कपाल बाएं व दाएं 2 भागों में विभक्त हो जाएगा, जो हमारी बाईं ओर एड़ा नाड़ी व दाईं पिंगला नाड़ी पर स्थित देवी देवताओं की निराकार स्वरूप की उपस्थिति को प्रकट करेगा। और बीचों बीच निकली गई मांग का स्थान हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित निराकार विभूतियों की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करेगा। चतुर्थ अवस्था के सकारात्मक ऊर्जा संकेत। जब हमारी चेतना की प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे कपाल की किसी भी साइड या बीचों बीच एक शीतल लकीर जैसे आभासित हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि उक्त नाड़ी की निराकार देवी साक्षात हमारे कपाल पर पधारी हैं। और जब इन ऊर्जा की लकीरों में या किसी एक लकीर में शीतल प्रवाह दौड़ने लगे तो जानना चाहिए कि उक्त देवी हमारे कपाल पर सक्रिय हो गई हैं। एक कपाल पर स्थित तीनों नाड़ियों पर स्थित चक्रों की पीठों में शीतलता का आभास। जब हमारी चेतना निराकार ईश्वर से जुड़ी रहती है और हमारा चित्त किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, स्थिति, स्वयं पर होता है और प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे कपाल पर स्थित किसी चक्र की पीठ पर शीतलता की अनुभूति हो, तो हमें जानना चाहिए कि उक्त चक्र विशेष के देवी देवता निराकार रूप में जागृत उपस्थित हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारी चेतना निराकार से जुड़े किसी स्वयंभू स्थान से भी जुड़ जाती है तो हमें अपने कपाल पर उक्त स्वयंभू से संबंधित चक्र की पीठ पर शीतलता के द्वारा उनकी उपस्थिति का आभास होगा। 2 चक्रों की पीठ में शीतल सरसराहट का होना। कपाल पर स्थित चक्र की किसी भी पीठ में शीतलता की अनुभूति के साथ जब सरसराहट महसूस हो तो हमें समझना होगा कि उक्त पीठ के देवी देवता अपनी निराकार उपस्थिति से व्यक्ति, स्थान, वस्तु, स्थिति, स्वयं को लाभान्वित करने में लगे हैं। 3 चक्रों की पीठों का झंकृत होना। ये स्थिति साधना की उच्च अवस्था को प्रकट करती है। जब हमारे कपाल पर स्थित किसी चक्र की पीठ तरंगित होती प्रतीत हो तो हमें समझना चाहिए कि हमारी अन्य की चेतना उक्त पीठ के स्वामी के साथ एकाकार हो गई है और वो देवी देवता हमारे अन्य के यंत्र के माध्यम से हम पर, अन्य पर, स्थान विशेष पर, किसी स्थिति पर स्वयं कार्य करने लग गए हैं। चतुर्थ अवस्था के नकारात्मक ऊर्जा संकेत। जब हमारे कपाल को बीच की मांग निकालने के उपक्रम में 2 हिस्सों में विभक्त कर दिया जाता है तो बाएं व दाएं कान के ऊपर के हिस्से पर सीधी लकीर रूपी पाइप के रूप में एड़ा व पिंगला की नाड़ी की देवियों की निराकार शक्तियों को अनुभव करने का स्थान बन जाता है एवं सिर के बीचों बीच सीधी निकली हुई मांग सुषुम्ना नाड़ी की निराकार शक्ति की अनुभूति का स्थान बन जाती है। एक बाईं, दाईं अथवा दोनों नाड़ी रूपी लकीरों में गर्माहट का होना। जब इन दोनों बाएं व दाएं पाइप रूपी स्थानों पर अथवा किसी एक स्थान पर सीधी लकीर के रूप में किसी व्यक्ति, स्थान, विचार, स्थिति अथवा स्वयं ऊपर चित्त रखने की प्रतिक्रिया स्वरूप गर्माहट महसूस हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि उक्त स्थानों अथवा स्थान की निराकार महादेवियां कार्यशील नहीं हैं।
बीक बाईं दाईं अथवा दोनों नाड़ी रूपी लकीरों में दर्द का होना। जब इन दोनों बाएं व दाएं स्थानों पर अथवा किसी एक स्थान पर सीधी लकीर के रूप में किसी व्यक्ति स्थान, विचार, स्थिति अथवा स्वयं के ऊपर चित्त रखने की प्रतिक्रिया स्वरूप दर्द की अनुभूति हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उक्त स्थानों अथवा स्थान की निराकार महादेव या उक्त साधक साधिका स्थान, विचार, स्थिति अथवा स्वयं हमसे दुखी हैं। सीक बाईं दाईं अथवा दोनों नाड़ी रूपी लकीरों में जलन होना। और जब हमारे चित्त की प्रतिक्रिया स्वरूप इन दोनों स्थानों पर अथवा किसी एक स्थान पर सीधी लकीर में तीव्र जलन होती महसूस हो, तो हमें समझना होगा कि उक्त स्थान की निराकार महादेवी किसी साधक साधिका के द्वारा घोर अज्ञानता के वशीभूत किए गए परमात्मा व प्रकृति विरोधी कार्यों के चलते रुष्ट हो गई हैं, और अपनी नाराजगी व रोष को प्रकट करने के लिए ये दोनों नाड़ियों की महादेवियां कुपित होकर जलन की अनुभूति देकर हमें चेतावनी दे रही होती हैं। डीक बाईं दाईं अथवा दोनों नाड़ी रूपी लकीरों में तीव्र चुभन का होना। यदि हम इन चेतावनियों के बावजूद भी उन मानवता विरोधी कार्यों को लगातार करते ही जाते हैं, तो एक प्रकार से हम योग भ्रष्ट स्थिति को ही प्राप्त होते हैं, जिसके कारण हमारे रुद्र भी हमसे अत्यंत नाराज होकर हमारे उस व्यक्ति के बाह्य अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसे घातक रोग उत्पन्न कर देते हैं। एक कपाल पर स्थित किसी भी चक्र की पीठ में गर्माहट का होना। कभी कभी जब हम अपने सहस्त्रार व मध्य हृदय से जुड़े हुए निर्विचार ध्यान का आनंद उठा रहे होते हैं, तो अचानक चित्त किसी व्यक्ति स्थान, विचार, स्थिति या स्वयं हमारे अपने ऊपर पर चला जाता है, तो उस क्षण कभी कभी गर्माहट महसूस होती है, जो इस बात का प्रतीक है कि उस स्थान के चक्र की पीठ के देवी देवता की निराकार शक्ति अनुपस्थित हैं। दो कपाल पर स्थित किसी भी चक्र की पीठ में कुछ अटकन का अनुभव होना। कई बार ध्यान में रहते हुए हमें अपने कपाल के किसी स्थान पर कुछ अटकने जैसा अनुभव होता है, वो भी तब जब हमारा चित्त किसी व्यक्ति स्थान, विचार, स्थिति या स्वयं हमारे अपने ऊपर चला गया होता है। तो उस क्षण हमें जानना चाहिए कि उस स्थान के चक्र की पीठ के देवी देवता की निराकार शक्ति कपाल के उस स्थान विशेष को जो बाधित है धीरे धीरे पोषित करने में लगी हैं। 3 कपाल पर स्थित किसी भी चक्र की पीठ में दर्द का होना। जब कभी गहन ध्यान अवस्था में यकायाकचित किसी व्यक्ति स्थान, विचार, स्थिति या स्वयं हमारे अपने ऊपर पर चला जाता है, तो उस क्षण यदि दर्द का एहसास होने लगे तो हमें समझना चाहिए कि जो उस स्थान के चक्र की पीठ के निराकार देवी देवता अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। 4 कपाल पर स्थित किसी भी चक्र की पीठ में जलन का होना। जब कभी विचार रहित ध्यान के दौरान हमारा चित्त किसी व्यक्ति स्थान, विचार, स्थिति या स्वयं हमारे अपने ऊपर पर जाता है, तो उस क्षण यदि कपाल की ऊपरी परत के किसी भाग में जलन महसूस होने लगे, तो हमें समझना चाहिए कि जो उस स्थान के चक्र की पीठ के क्षेत्र के निराकार देवी देवता नाराज हो रहे हैं और हमें जलन के द्वारा अपने मनोभाव समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। 5 कपाल पर स्थित किसी भी चक्र की पीठ में तीव्र चुभन का होना। अक्सर ध्यानस्थ स्थिति में हमारा चित्त किसी व्यक्ति स्थान, विचार, स्थिति या स्वयं हमारे ऊपर चला जाता है और प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे कपाल की ऊपरी सतह के किसी भाग के स्थान पर तीव्र चुभन की लहरें उठने लगे, तो हमें ज्ञात हो जाना चाहिए कि उक्त स्थान विशेष के अधिष्ठा चक्र की पीठ के निराकार देवी देवता अत्यंत क्रोधित हैं और कोपातुर होकर उस व्यक्ति स्थान, स्थिति, विचार अथवा हमें अपनी शक्तियों से वंचित करने जा रहे हैं और साथ ही कपाल के उक्त स्थान विशेष पर कुछ बीमारी भी दे सकते हैं। हमारे सूक्ष्म यंत्र पर स्थित तीनों नाड़ियों पर स्थित चक्रों की 2 विपरीत अभिव्यक्ति। ये अक्सर देखने में आता है कि बहुत से सहजियों के सूक्ष्म यंत्र में उनके चक्र पीछे कमर पर हलचल देते हुए महसूस होते हैं, तो कुछ सहजियों के आगे की तरफ चक्र महसूस होते हैं, जबकि समस्त चक्र तो सभी नाड़ियों पर अपने एक सुनिश्चित स्थान पर ही स्थित होते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि उक्त चक्रों की अनुभूति 2 अलग अलग स्थानों पर क्यों होती है। वास्तव में ये 2 प्रकार की अलग अलग आगे की तरफ व पीछे कमर पर होने वाली अभिव्यक्ति हमें उन चक्रों के देवी देवताओं से घनिष्ठता व दूरी को ही दर्शाती है। जब किसी व्यक्ति विशेष स्वयं हमारे ऊपर चित्त रखने के बाद हमारी नाड़ियों पर स्थित समस्त चक्रों अथवा किसी एक चक्र में कुछ ऊर्जा संकेत हमारी कमर पर अनुभव होने लगें, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उन चक्रों के उक्त चक्र विशेष के देवी देवताओं की शक्ति उस व्यक्ति हमारे चक्रों को पोषित करने लग गई हैं, किंतु उन चक्रों के इष्टों से हमारी चेतना का तादात्म्य अभी नहीं बन पाया है। ये स्थिति केवल तभी ही बनती है जब हमारा किसी व्यक्ति के सहस्त्रार का जुड़ाव उसके हमारे मध्य हृदय से हो गया है, जिसके कारण मध्य हृदय खुलने लग रहा है और हमारे अन्य के भीतर श्री मां का प्रेम भी बहने लग गया है।
वास्तव में हमारा संपूर्ण सूक्ष्म यंत्र केवल तभी ही ठीक प्रकार से पोषित हो पाता है जब हमारा मध्य हृदय चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म यंत्र पर स्थित सभी देवी देवता हृदय खुलने की दशा में ही हृदयेश्वरी के संपर्क में आ पाते हैं और उनसे पोषण पाते हैं। अंततः निरंतर उत्थान प्राप्त करने के लिए सहज अभ्यासियों का मध्य हृदय खुलना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा सभी के हृदय में एक दूसरे के लिए शुष्कता बनी रहेगी और आत्मिक प्रगति बाधित ही रहेगी। और मध्य हृदय खोलने के लिए अपने सहस्त्रार की ऊर्जा को अपने मध्य हृदय में निरंतर शोषित करते रहने का अभ्यास बनाए रखना होगा। तो ये था लगभग समस्त प्रकार के ऊर्जा संकेतों की अभिव्यक्ति का श्री मां के द्वारा प्रेरित मेरी तुच्छ समझ व अनुभव के आधार पर विश्लेषण। आशा है आप में से कुछ साधक साधिकाओं के ऊर्जा संकेतों से संबंधित कुछ जिज्ञासाओं की संतुष्टि अवश्य हो गई होगी। यूं तो इन ऊर्जा संकेतों के माध्यम से हमारे कुछ प्रश्न हल हो जाते हैं और कुछ कुछ सत्य का आभास भी होने लग जाता है, किंतु यदि हम केवल इन पर ही आश्रित रहने लगे तो हम अपनी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा में कहीं न कहीं अवरोध ही उत्पन्न कर रहे होंगे, क्योंकि इन सभी संकेतों को ठीक प्रकार से समझने के लिए हमें अपने मन के सूचना कोश का प्रयोग करना पड़ता है, जो कहीं न कहीं हमें केवल आज्ञा के स्तर तक ही सीमित कर देता है। उच्च अवस्थाओं का आनंद लेने के लिए हमें गहन ध्यान में अपनी स्वयं की आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करना होगा, जो हर प्रकार की स्थिति में हमारी हर पल सहायता करने को तत्पर रहती है। हमारी आत्मा के प्रकाश में हम हर प्रकार के सत्य से अवगत होने लगते हैं। हमें इन ऊर्जा संकेतों के उपयोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जिस पर भी हमारा चित्त जाता है उसका सत्य हमारे हृदय में स्वतः ही प्रस्फुटित होने लगता है, किंतु ये केवल तभी संभव है जब हमारा मन निष्क्रिय होने लगे, यानी हम अपने मन की गुलामी से ऊपर उठ जाएं। वह हमारा हृदय पूर्णतया किसी भी प्रकार की दुर्भावनाओं से मुक्त हो, शीशे के समान पारदर्शी हो जाए। जय श्री माता जी।